दोस्तों, जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट्स आ गए और वहाँ पे अब सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। वेस्ट बंगाल और असम और पुडुचेरी में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है और बंगाल में तो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई जो अंदाज़ा किसी को नहीं था। एग्जिट पोल्स वालों को भी अंदाज़ा नहीं था जिन्होंने पोल्स किए थे, बल्कि कुछ तो दीदी को वापस आता हुआ मान रहे थे कि दीदी की सरकार वापस आएगी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। और वहीं असम में तो अंदाज़ा था ही कि कांग्रेस ने कुछ गलती की हैं, उनकी लीडरशिप ने कुछ गलती की और वहाँ पर बीजेपी की सरकार लौट रही है तिबारा से, और ऐसा ही हुआ और वहाँ पर उन्होंने लगभग 100 सीटें जीतकर तिबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है हेमंत विश्वकर्मा के नेतृत्व में। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी सरकार वापस आई, वहाँ भी कांग्रेस कोई फाइट नहीं दे पाई है। और तमिलनाडु सबको चौंकाते हुए एक्टर टर्न पॉलिटिशियन यानी विजय ने अपनी नई पार्टी टीवीके बनाई थी और उन्होंने शानदार जीत हासिल की और एआईडीएमके और डीएमके को चौंकाते हुए उन्होंने जीत हासिल की और बहुत बड़ी ये जीत है। उन्होंने पहली बार ये वो उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी और इतनी बम्पर जीत मिली। और जो एग्जिट पोल्स है तो उसमें एक्सिस माई इंडिया के पोल्स ने ही कहा था कि विजय की पार्टी टीवीके को 100+ सीट्स आ सकती हैं। हालांकि लोग उनको ये पोल सही नहीं मान रहे थे, लेकिन ये पोल सही साबित हुआ और टीवीके एक सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और वहीं डीएमके या डीएमके काफ़ी पीछे रह गई। तो अभी टीवीके को समर्थन के लिए यानी बहुमत के लिए 10 और विधायकों की ज़रूरत है। तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो समर्थन देगी और कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डीएमके से नाता तोड़ लिया है और वहीं वो टीवीके में को समर्थन देगी और टीवीके को इस शर्त पर समर्थन देगी कि टीवीके इस आइडियोलॉजी पे काम करेगी, यानी जो सेकुलर हो और जो राष्ट्रहित की बात करे और संविधान की बात करे, उसी आइडियोलॉजी को लेकर समर्थन दिया है। और टीवीके भी तमिल की बात करते हैं, यानी विजय जो है तमिल की बात करते हैं और वो एंटी बीजेपी की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान टीवीके को किया है और विजय अपना दावा भी इस पे पेश कर रहे हैं, राज्यपाल से मिले भी थे। वहीं केरला में 10 साल बाद एलडीएफ की विदाई हुई और वहाँ पर यूडीएफ यानी जो कांग्रेस जिसे लीड करती है, कांग्रेस लेड यूडीएफ, उसकी सरकार बनने जा रही है और पी विजयन मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे जो लेफ्ट पार्टी के थे। लेफ्ट पार्टी की अब सरकार प्रदेश में कहीं नहीं है और ये करीबन 40-50 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं है। तो वहाँ पर ये कांग्रेस के लिए अब अच्छी खबर आई है वहाँ से, केरला से, जहाँ पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि इसमें उन्हें खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसाम में उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है और उम्मीद से भी कम रहा, काफ़ी ख़राब प्रदर्शन रहा और वहाँ पे शिवों की झड़ी लग गई है कांग्रेस से। लेकिन केरला में राहत की बात रही कि वहाँ पे उनकी सरकार वापसी कर रही 10 साल बाद और उनके साथ जो अलायंस में IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की है और 26 सीटों पे उसके उम्मीदवार थे और उसमें से उनको 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। जो चर्चा में इस टाइम चल रहा है वो बंगाल का मुद्दा चल रहा है। बंगाल में अभी तक दीदी यानी ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया है और वो ये कह रही कि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया है, मतदान नहीं हुआ है, मनमानी हुई है और ECI ने और बीजेपी ने मिलकर मुझे हराया है और लगभग 2.5-3 लाख की फोर्स वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस थी तैनात करके और काउंटिंग में हेरा फेरी करके ये किया गया है। 12 बजे के बाद से लेकर 6 बजे तक ये बेईमानी हुई है और CCTV फुटेज को जारी करने के लिए कहा है। तो इसमें देखिए आगे क्या होता है। हालांकि संविधान में के आर्टिकल 164 में यही है कि अगर जो सबसे बड़ी पार्टी उभरती है इलेक्शंस के बाद, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको ही गवर्नर बुलाता है और इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, दावा पेश करते हैं और अगर वो समर्थन हासिल कर लेते हैं, बहुमत हासिल कर लेते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन फिलहाल दीदी अड़ी हुई हैं और उन्होंने बेईमानी का आरोप लगाया है और वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 100 सीटें हमारी चोरी कर ली और इसमें बात दरअसल ये भी है कि जो 27 लाख वोट्स जो लोग नहीं दे पाए इस इलेक्शन में, तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा माना जा रहा है और ये बात तो हर एक कोई छुपे या कोई खुले अंदाज में से कबूल भी कर रहा है कि इसका SI का इफेक्ट तो पड़ा है। एटलीस्ट 25 से 30 सीटों पे तो SIR का इफेक्ट पड़ा ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और वहीं एक बात सामने ये भी आई थी इलेक्शन से पहले कि जहाँ पर
बंगाल में जिन सीटों पे टीएमसी यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जहाँ पे जीती थी, वहाँ पर जितने भी मार्जिन से जीती थी उतने ही वोट्स काटे गए हैं। ये एसआईआर के थ्रू हुआ और इसी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर घपलेबाजी हुई है और दीदी हार नहीं मान रही हैं। और एक हवाला ये भी दिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई थे, उन्होंने डिसीजन दिया था उद्धव ठाकरे वाली सरकार में कि 2% से लेकर 15% का जो डिफरेंस अगर से कम होता है, 2 से 15% का डिफरेंस है, तो ये इसका एक बार फिर से इसका पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और इस पर जांच बैठाना चाहिए। तो ये बात भी सामने आ रही है। और जो वोट परसेंट है वो भी लगभग दीदी को 40.8% और बीजेपी को 45%, यानी लगभग 4 से 5% का फर्क है। वो दोनों को जो वोट मिले हैं 45.8 बीजेपी को मिले हैं और 40.8 तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं, यानी लगभग 41 मान लीजिए टीएमसी को मिले हैं और 46 लगभग बीजेपी को मिले हैं। तो 5% का फर्क है और 5% के ही जो 27 लाख मतदाता हैं वो भी लगभग 4.5% ही बनते हैं। हालांकि वहाँ टोटल नाम जो कटे थे वो 90 लाख कटे थे एसआईआर में, लेकिन जो 27 लाख ये वो लोग हैं जो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि वो अपनी जो अपीलेट अथॉरिटीज़ है वहाँ पर सुनवाई होगी 27 लाख वोटर्स की। तो उसमें सुनवाई ना के बराबर हुई, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था और कि एकदम से सुनवाई हो जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला एक दे देता कि वो लोग वोट डाल सकते हैं तो वोट डाल पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बार नहीं डाल पाए तो नेक्स्ट टाइम डाल लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि टीएमसी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि टीएमसी का नुकसान इसमें हुआ है। क्योंकि 27 लाख वोट जो रह गए थे, जो उनको रोक दिया गया वोट देने से, उसमें कुछ ही जगहों पे मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसमें कुछ ही की सुनवाई हो पाई। 100, 150, 500, 50 ऐसे नंबर्स हैं हर जिले के, हर एक विधानसभा के, ज़्यादा नहीं सुनवाई हो पाई, जो 1000 में भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ना के बराबर समझिए वो सुनवाई हुई और इसलिए 27 लाख जो वोटर्स थे वो वोट देने से वंचित रह गए। तो ये एक बहुत बड़ी हार की वजह टीएमसी की मानी जा रही है कि एसआई के थ्रू ऐसा किया गया और उसके अलावा 90 लाख नाम तो कटे ही थे। तो ये बात हजम नहीं को कर पा रहा है कि आखिर दीदी कैसे हार गई और ये आखिर ये एससी यानी सुप्रीम कोर्ट सीआई क्या करता रहा और उन्होंने नहीं सुनी और बीजेपी भी मनमानी करते चला गया, बीजेपी पार्टी की मनमानी से। और ये वहाँ पर जो उन्होंने हेटर्ड जो राजनीति की है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई, क्योंकि उनका वोट बैंक तो खैर बड़ा है कि उन्होंने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था और आखिर में शुभेंदु अधिकारी ने जीत के बाद कहा भी है कि मुझे हिंदूज का कंसोलिडेटेड वोट पड़ा है। और उन्होंने ये भी कह दिया है साथ में, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए खतरे की बात है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसने साथ दिया उसका विकास। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नारा दिया हुआ उसके खिलाफ बात है, जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जिसका साथ उसका विकास और जिसने हमें साथ दिया उसका ही विकास करेंगे। तो ये तो धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है विपक्ष तो हर जगह होता है और एक चाहे वो आप एक पार्षद लेवल पे लड़ें या नगर निगम लेवल पे लड़ें, नगर पालिका में लड़ें, पंचायत लड़ें, तो हर जगह हार जीत होती है और कई लोग खड़े होते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, सबको हक है और सबको अपनी बात कहने का भी हक है और किसी का समर्थन करने का भी हक है। जिसकी आइडियोलॉजी पे वो ज़्यादा विश्वास करता है, उसको यकीन है, उसको पसंद है। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि जिसे साथ दिया उसका ही विकास करेंगे। तो फिलहाल ममता अड़ी हुई हैं और इस्तीफा नहीं दे रही हैं और आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल तमिलनाडु में विजय सरकार बनाने जा रहे हैं, जो उनकी पार्टी टीवी के उन्होंने 2024 में बनाई थी। और केरल में यूडीएफ कांग्रेस लेड यूडीएफ सरकार बनाने जा रही है। पुडुचेरी असम में बीजेपी सरकार बनाएगी और बंगाल का में सरकार तो बीजेपी बनाने जा रही है और 9 मई शपथ का दिन रखा गया है। लेकिन अभी ममता अड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूँ, जबरदस्ती हरवाया गया है और ये बेईमानी हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी मांग रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। वो काम है उन 3 बातें भी रखी कि मैं वकालत करूंगी और कहीं उन्होंने अपने जो उनके सपोर्टर्स जो उनके साथ हैं उनके नाम भी लिए कि ये मेरे साथ वकालत करेंगे और मैं लड़ूंगी और मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, ये भी उन्होंने कहा है।
और ये आने वाले वक्त के लिए अच्छी बात है। उधर अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है और राहुल गांधी ने भी समर्थन ममता बनर्जी का किया है कि वो जबरदस्ती उन्हें हराया गया है। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारे साथ हुआ था और राजस्थान में चोट चोरी हुई थी, वैसे ही इनको हराया गया है। और राहुल गांधी यहाँ तक कहा कि लोकसभा में भी हर 6 में से 1 सीट हमको ऐसे ही हरवाई गई। तो ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। फिलहाल अखिलेश यादव उनकी समर्थन के लिए जा रहे हैं कि ये बेईमानी से ही ये जीत हुई है और दीदी को जबरदस्ती हरवाया गया है। फिलहाल आगे देखिए क्या होता है और मैं इंशाअल्लाह अपडेट लेके आते रहूँगा। जय हिंद।